सर आपको वाइस चांसलर से डर नहीं लगता? हमको दुनिया में किसी से डर नहीं लगता, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में कोई गलत काम नहीं किया। हाँ, एक ऊपर वाले से डरता हूँ, और दूसरा जब मेरे पिताजी से जीवित थे तो मैं उनसे इस चीज़ से डरता था कि कहीं मेरे कारण उनको कोई दुख ना हो जाए। और तीसरा, मैं इस चीज़ से डरता हूँ कि मैं कोई गलत, अनैतिक, गैर कानूनी काम न कर बैठूँ। अन्यथा मैंने जीवन में न 1 रुपया नाजायज़ किसी से लिया है, न जीवन में किसी को 1 रुपया नाजायज़ दिया है, न मैं कोई अनैतिक कार्य करता हूँ, और मेरा चरित्र भी ठोकाया हुआ है। इसलिए मुझे डर वर नहीं लगता है। और ये 707 नाम दीप के आलोक को आपने प्रज्वलित किया है। हम विश्वविद्यालय के परिवार के सदस्य, सीनेट सदस्य इस वक्त मुशफीक आलम साहब के साथ बात करने के लिए मौजूद है। सर, शानदार प्रश्न किया, लेकिन कुलपति जी थोड़ा सा झिल्ला गया आपके सवालों पर, चूँकि आपने बहुत गंभीर आरोप वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर जवाहर साहब पर लगा दिया। तो क्या ये निराधार था या रेक्टिफिकेशन था, इसमें कुछ सत्यता थी? पहली बात तो ये है कि मैंने कोई आरोप उन पर नहीं लगाया। मैंने कहा कि शहर में विश्वविद्यालय के गलियारों में ऐसी चर्चाएं होती हैं, और मैंने ये भी कहा कि निश्चित रूप से ऐसी बात यूनिवर्सिटी के तरफ से या यूनिवर्सिटी के किसी पदाधिकारी की तरफ से ना आई होगी, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की चर्चा होना अपने आप में यूनिवर्सिटी के लिए शर्मनाक है। क्या किस तरह का चर्चा हो रहा है सर? अब वो बातें मैंने मीटिंग में कही थी, दोबारा मैं उस पर क्या बात करूं कि प्रमोशन हो तो एक निश्चित समय सीमा के अंदर हो, और वो फ्री और फेयर हो, किसी तरह का उसमें लाग लपेट नहीं हो, किसी को कुछ गलत अनैतिक कार्य करने के लिए बाध्य नहीं किया जाए। तो क्या मतलब आप कहना चाह रहे थे कि क्यों विलम्ब हो रहा है, क्या डिले होने की वजह क्या थी? अल्टीमेटली तो जिम्मेदारी यूनिवर्सिटी की है, क्योंकि प्रमोशन आपको करना है और आप 1 साल 1.5 साल लगा चुके हैं, तो विलंब का कोई अगर कारण है तो आप ही बताइएगा, विश्वविद्यालय बताएगा कि आपने विलंब क्यों किया, जबकि आपके अगल बगल के विश्वविद्यालयों ने प्रमोशन दे दिया है। जो भागलपुर यूनिवर्सिटी से जो निकल कर मुंगेर यूनिवर्सिटी बना है उसने भी दे दिया। तो प्रमोशन के लिए कारण कुछ भी हो, लेकिन उसकी पूरी जिम्मेदारी, उसमें देरी की जिम्मेदारी विश्वविद्यालय की है, और विश्वविद्यालय प्रशासन को इसको गछना चाहिए। सर, आपने इशारे में काफ़ी महत्वपूर्ण बात सब कह दी, जो लोगों को नागवार गुजरा, खास तौर पे वीसी साहब बहुत नाराज़ हो गए मंच पे। देखिए, ये हमारा सदन है, और यही एक सदन है जहाँ पर हम अपनी बात निर्भीक तौर पर रख सकते हैं, और जो बातें थी मैंने रखी। मेरा मकसद किसी को नाराज़ करना नहीं था, किसी को दुखी करना नहीं था, लेकिन शिक्षक समुदाय से जुड़ी हुई बातें थी, और मैं शिक्षक समुदाय का नेतृत्व करता हूं, मैं शिक्षकों से द्वारा चुना हुआ सीनेटर हूं, तो अगर इस बातों को मैं नहीं रखूंगा तो कौन रखेगा? तो क्या और मुझे लगता है कि वीसी साहब ने आज वादा किया है कि सदन के अंदर के 2 महीने के अंदर और साफ सुथरे तरीके से प्रमोशन होगा, और मैं उनकी इस बात पर भरोसा रखता हूं, आशा करता हूं कि ये प्रमोशन हो जाएगा। तो मैंने पैसे की कोई बात नहीं करी, प्रत्यक्ष रूप से मैंने पैसा का नाम भी नहीं लिया, और इस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा। क्या अमल में कब तक ये आ जाएगा जो ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब ने गवर्नर साहब के सामने कही बात? कुलपति महोदय हमारे गार्जियन है, हमारे परिवार के मुखिया है, यूनिवर्सिटी के सर्वे सर्वा है। जब उन्होंने कुलाधिपति के सामने इस सदन में ये वक्तव्य दिया कि 2 महीने के अंदर रीडर से प्रोफेसर और सीनियर लेक्चरर से रीडर हो जाएगा, और 1 महीने के अंदर नए नवनियुक्त शिक्षकों को सीनियर स्केल दे दिया जाएगा, तो हमें 1 महीना और 2 महीने का इंतज़ार करना चाहिए, और उम्मीद है कि वो करेंगे, ऐसी आशा है। मुशफिक सर, आप जब ये क्वेश्चन राइज कर रहे थे प्रमोशन का, तो काफ़ी लोगों ने मेज़ थपथपाया, काफ़ी आपको अप्रिशिएट किया, तो इसकी क्या एक वजह हो सकती है? हो सकता है कि सबसे जुड़ा हुआ हो। जब सबसे जुड़ी हुई बात आप कहते हैं तो आपको नैतिक समर्थन तो मिलता ही है, शायद यही कारण रहा होगा। कहीं ना कहीं ये सबके जीवन को छू रहा होगा, इसलिए लोगों ने खुशी जाहिर की, हमारी हिम्मत बढ़ाई। सर, न्यूज़ 21 चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।